प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का। प्रियजनों, मैं चर्चा कर रहा हूं मासिक राशिफल के रूप में मई 2024 के राशिफल की। सभी 12 राशि और 12 लग्न के जातकों के विषय में बता रहा हूं विस्तार से। और आज जिस राशि को हमने इस राशिफल की चर्चा करने के लिए शामिल किया है वह है सिंह राशि। प्रियजनों, मेरा ये जो राशिफल है ये लग्न और राशि दोनों पर ही आधारित है। इसको और स्पष्ट करता हूं मैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले घर या पहले भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी सिंह लगन बनती है और ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपकी जन्म कुंडली के जिस किसी भी घर या जिस किसी भी भाव में चंद्रमा विराजमान है और वहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी राशि सिंह बनती है। ये वीडियो आपके लिए भी है। तो प्रियजनों, मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। सिंह लगन और सिंह राशि के जातक मैं बताऊंगा मई 2024 का राशिफल विस्तार से, और वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी मैं बताऊंगा जिनके माध्यम से ग्रहों की अशुभता से कुछ हद तक बचा जा सकता है। तो चलिए प्रियजनों, शुरू करते हैं, देर नहीं करते। हमेशा की तरह आज भी शुरू करेंगे हम गुरु से। प्रियजनों, गुरु आपकी राशि से 10वें भाव में विराजमान है, 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 पर ये प्रवेश कर गए हैं आपके कर्म स्थान में। 10वां भाव कर्म स्थान है प्रियजनों, वह कर्म स्थान है जहां आप जाकर के अपना कर्म करते हैं जीविकोपार्जन पाने के लिए। राजनीति भी यहां से देखते हैं, पिता का स्थान, और व्यापार भी यहां से देखते हैं। व्यापार में सफलता के संकेत दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होने के नाते विस्तार करने के लिए भी जाना जाता है। यह धन, सौहार्द और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति नई ऊंचाइयां देंगे आपके व्यापार को। राजनीति में कोई बहुत बड़े पद की प्राप्ति, कोई बड़ी उपलब्धि या कोई बड़े जिम्मेदारी दी जा सकती है आपको इस दौरान। पिता से संबंध मधुर होंगे, विदेश यात्रा हो सकती है। व्यापारिक सिलसिले में व्यापार को विदेश से जोड़कर लाभ प्राप्ति के संकेत भी देते हैं। अत्यधिक धार्मिक आप हो जाएंगे। प्रेम विवाह के योग बनाते हैं, शीघ्र विवाह के योग बनाते हैं। प्रेम विवाह यदि करना चाहते हैं तो उसमें प्रयास आप तेज कर दें, वह भी आसानी से हो सकता है। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों में आपकी पहचान बढ़ेगी, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे। स्वभाव आपका धार्मिक हो जाएगा, धार्मिक यात्रा भी होंगी, धार्मिक स्थानों पर जाने का आपका मन भी होगा। थोड़ा आलस की स्थिति आपके अंदर आ सकती है, उससे आपको बचना होगा, अन्यथा आलस के चलते किसी कार्य में देरी भी होगी और जिसके चलते आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, माता से संबंध भी मधुर होंगे, शिक्षा में भी आपको उन्नति देंगे। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति करा रहे हैं। देखिए, भूमि भवन वाहन आप कब लेंगे? जब आपके पास धन आएगा। तो भूमि भवन वाहन यदि आप खरीद पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि धन भी आपके पास प्रचुर मात्रा में आएगा। तो कहां से आएगा? तो धन आएगा आपका कर्म स्थान से। कर्म स्थान कौन सा प्रियजनों? देखिए, आप कोई व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, फैक्ट्री आपने लगा रखी है, कोई कार्यालय खोल रखा है, आप किसी प्रोफेशन में हैं, जहां से भी आप धन अर्जित करते हैं वह आपका कर्म है। तो धन जब आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा तो इन सब सुख सुविधाओं की चीजों का भी आप खरीदारी कर ही लेंगे। नवम दृष्टि 6ठे भाव में जाएगी प्रियजनों। रोग रिपु ऋण का भाव है। रोग रिपु ऋण तीनों से ही मुक्त कराएंगे आपको। कुछ ऐसे शत्रु भी होते हैं आपके साथ रहते हुए ऐसा जताते हैं कि इस पृथ्वी पर उनसे ज्यादा शुभचिंतक आपका कोई है नहीं, परंतु जैसे ही आपसे दूर होते हैं, आपके पीठ पीछे आपके नुकसान करने का सोचते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे शत्रु अपनी ही परेशानियों में उलझकर अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी रोग से यदि आप जूझ रहे हैं, कष्ट का सामना कर रहे हैं, तो उससे अब मुक्ति मिल सकती है। ऋण यदि कोई आप लेना चाहते हैं, ऋण देखिए व्यापारिक दृष्टि से भी लेते हैं व्यापार में लगाने के लिए, और पर्सनल भी लेते हैं। व्यापार में लगाने के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण लेकर के व्यापार में लगाएंगे तो व्यापार में तो आपको सफलता मिलेगी। और यदि कोई ऋण ऐसा आपने ले रखा है जो आप उतार नहीं पा रहे हैं, परेशान है उससे,
तो वह भी आसानी से उतर जाएगा। देखिए, ऋण न उतारने का कारण बहुत बड़ा होता है कि आपके पास धन नहीं आ रहा होता है। अगर ऋण आसानी से उतारने के आपके योग बन रहे हैं तो इसका मतलब यह कि धन आपके पास प्रचुर मात्रा में आएगा। धन आएगा तभी तो आप ऋण उतार पाएंगे आसानी से, तो आपके धन में भी वृद्धि करेंगे और ऋण भी आपका आसानी से उतर जाएगा। अब प्रियजनों, बात शनि की करते हैं। आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं शनिदेव। दाम्पत्य जीवन में थोड़े से संबंध बिगड़ने के संकेत दे रहे हैं, संबंध खराब हो सकते हैं। व्यापारिक दृष्टि से ये अच्छा गोचर है। यहां पर शनिदेव को दिग्बल प्राप्त होता है। साझेदारी या पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो सलाह दी जाती है ना करें अभी। और यदि साझेदारी और पार्टनरशिप में कोई कार्य आप कर रहे हैं तो अपनी सूझबूझ से काम लें, समझदारी से काम लें, ताकि आपस में संबंध खराब ना हो। क्योंकि साझेदारी में यदि आप व्यापार कर रहे हैं और अब पार्टनर से किसी बात को लेकर संबंध खराब होते हैं तो उसका असर व्यापार पर भी जाता है, जिससे व्यापार में भी नुकसान होने के चांस बन जाते हैं। शनिदेव की पहली ही तृतीय दृष्टि भाग्य स्थान में जाएगी। भाग्य स्थान में दृष्टि डालेंगे तो बड़े भाई से थोड़े मतभेद किसी बात को लेकर हो सकते हैं, लेकिन भाग्य में वृद्धि करते हैं ये। धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, लेकिन आपको ये सचेत किया जाता है कि यात्रा में आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है और आपको सावधानी भी रखनी है। ज्योतिष संभावना और सावधानी है। संभावना बता करके सावधानी भी हम बता रहे हैं, तो आप सावधानी यदि रखेंगे तो ग्रहों के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। सप्तम दृष्टि लगन में जाएगी। लगन में दृष्टि डालेंगे तो आपको थोड़ा सा अहंकारी आपको बना सकते हैं, थोड़ा उसमें ध्यान देने की आपको जरूरत है। यदि आप शराब, मांस, मछली, अंडा इत्यादि का सेवन करेंगे तो शनि का बुरा प्रभाव रहेगा। देखिए, शनि दंडाधिकारी भी है। यदि इनके खिलाफ चलेंगे तो आपको दंड भी देंगे। आप समयनिष्ठ हो जाइए, फोकस्ड हो जाइए, आलस को त्याग दीजिए, तो शनिदेव आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। देखिए, कोई बताएगा शुक्र, कोई बताएगा गुरु, कोई ग्रह बताएगा, परंतु एक बात सच है कि शनि से ज्यादा पैसा देने वाला कोई ग्रह है नहीं। तो लगन में आपके दृष्टि डाल रहे हैं, इनके गुण धर्म को यदि आप अपना लेंगे और इनके अनुसार आप चलेंगे तो समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार है, आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। दसम दृष्टि शनिदेव की चतुर्थ भाव में जाएगी, जहां पर गुरुदेव की भी दृष्टि है। देखिए, शनि मकान के कारक है। किसी बहुत बड़े मकान में जाकर आप रह सकते हैं। मकान खरीदने में आपको आसानी होगी। भूमि, भवन, वाहन खरीदने में आपको आसानी होगी। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े हीलर कहे जाते हैं, उपचारक हैं बहुत बड़े, और शनि गुरु के सामने नतमस्तक भी होते हैं। तो ज्यादा बुरा प्रभाव दे नहीं पाएंगे शनिदेव। यदि देंगे भी तो थोड़ा बहुत, तो गुरुदेव भी उसको हाथ हाथ ठीक कर देंगे, तो ज्यादा नुकसान की स्थिति बनेगी नहीं। अब बात प्रियजनों करेंगे राहु की, जो कि आपके अष्टम भाव में विराजमान है। ससुराल पक्ष से कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। यात्राओं में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। वाहन चलाते वक्त आपको सावधान रहने की जरूरत है। अचानक से घटित हो जाने वाली घटनाएं, अचानक से घटित हो जाने वाली दुर्घटनाओं के लिए अष्टम भाव जाना जाता है। आयु का विचार यहां से करते हैं, मृत्यु का स्थान है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। ससुराल पक्ष से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़े की संभावना बनती दिख रही है। विशेषकर आपके ससुर से सावधान रहेंगे तो उससे भी बचा जा सकता है। पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव विदेश का भाव है। विदेश यात्रा हो सकती है आपकी, परंतु अवैध संबंधों के चलते किसी चरित्रहीन महिला के आरोप लगाने के चलते आप किसी मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं। उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि अवैध संबंध में है किसी के तो आप सावधान रहें। हॉस्पिटल का भी भाव है। चोट चपेट की स्थिति हो सकती है, हॉस्पिटलाइज आप हो सकते हैं, ध्यान रहे। व्यापार में वृद्धि करते दिख रहे हैं। वाणी में कटुता आ सकती है, उस पर विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है। देखिए, वाणी हमारे जीवन का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। वाणी से ही अपने पराये हो जाते हैं और वाणी से ही पराये अपने हो जाते हैं। वाणी से ही व्यापार अच्छा होता है, वाणी से व्यापार खराब भी हो जाता है। नवम दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं, संपूर्ण सुख की प्राप्ति कराते दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति और शनि की भी दृष्टि है।
शनि और राहु आपस में मित्र कहे जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि राहु शनि के इशारे पर ही कार्य करता है। तो जैसा शनि प्रभाव देंगे वैसे ही राहु भी प्रभाव देंगे। यदि आपकी उम्र 42 वर्ष या उससे अधिक है तो बहुत अधिक संभावना है कि आप एक बहुत बड़े घर में जाकर के रहें। माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ी परेशानी हो सकती है और संबंध भी थोड़े खराब हो सकते हैं, उसमें आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं परिजनों केतु की। केतु आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, वाणी में दोष दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति में कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है जिसके चलते मिलने में देरी भी हो सकती है। कुटुंब से दूर हो सकते हैं आप। निवेश में थोड़ा नुकसान हो सकता है, उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब फिर जो बात करेंगे बाकी ग्रहों की, तो सबसे पहले बात सूर्य की करेंगे। सूर्य देव आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। सूर्य प्रकाश फैलाते हैं, आत्मविश्वास के कारक है, आत्मा के कारक है, पिता के कारक है, सरकार है सूर्य देव। आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे, भाग्य को प्रकाशमान कर देंगे, भाग्य को इतना चमका देंगे कि भाग्य की बदौलत आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। पिता से संबंध बहुत मधुर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी के भी योग बना रहे हैं। यदि प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास तेज कर दें। यदि कोई परीक्षा दी है या देना चाह रहे हैं तो दे दीजिए आप। बहुत अधिक संभावना है कि उसके परिणाम आपके पक्ष में आए। 13 तारीख तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे और उसके बाद में 14 तारीख को ये प्रवेश कर जाएंगे 10वें स्थान में गुरु के साथ। वहां भी गुरु को नई एनर्जी देने का काम करेंगे, अधिक एनर्जी देने का काम करेंगे। 10वें भाव में सूर्य का जाना राजनीति में कोई बहुत बड़े पद की प्राप्ति, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी जिम्मेदारी, आपको मंत्री पद की भी प्राप्ति हो सकती है। सरकारी कार्यों से लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, सरकार द्वारा सम्मानित हो सकते हैं। सरकारी नौकरी के वहां पहुंच करके भी आपको योग बना रहे हैं, तो आप प्रयास करते रहिए। अधिक संभावना है कि इस दौरान आपकी सरकारी नौकरी भी लग जाए। अब बात करेंगे परिजनों मंगल देव की, जो कि अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव में मंगल का होना चोट चपेट एक्सीडेंट को दर्शाता है। राहु के साथ मिलकर अंगारक योग बना रहे हैं, यानी कि विस्फोटक योग। अष्टम भाव वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। यात्राओं में कष्ट की स्थिति हो सकती है। गाड़ी चलाते वक्त विशेष सावधानी रखने की आपको जरूरत है। देखिए, ज्योतिष सावधानी है और संभावना है। संभावना समझने के बाद और सावधानी समझने के बाद यदि सावधानी रखी जाए तो ग्रहों के प्रभावों से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो ये आपको सावधानी रखनी है। छोटे भाई बहनों से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आ सकती है, परंतु कोई इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है। यदि कोई इच्छा पूर्ति आपकी है, कोई मनोकामना आप पहले से रखे हैं तो वह आपकी हो सकती है। और वाणी पर मैं बता चुका हूं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। निवेश में नुकसान होने की संभावना बन रही है, तो निवेश ना करें, और करना पड़ रहा है तो सोच समझ करके करें। अब बात परिजनों बुध की करेंगे। बुध अभी आपके अष्टम भाव में ही स्थित है, जो बुरा फल दे रहे हैं। मार्गी हो चुके हैं, तो 10 मई को ये पहुंच जाएंगे भाग्य स्थान में और उत्तम फलों की प्राप्ति करेंगे। बुद्धि विवेक कौशल आपका नियंत्रित करने के बाद व्यापारिक दृष्टि से ये गोचर आपका बहुत शानदार रहने वाला है। बुध का सूर्य की शक्ति मिलेगी। बुध को भाग्य स्थान को बढ़ाएंगे, आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे। बड़े भाई बहनों से संबंध भी अच्छे आपके करेंगे और आपके जो वाणी है उसको भी अच्छी करेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे परिजनों शुक्रदेव की। शुक्र आपके भाग्य स्थान में स्थित है। 9वें भाव में शुक्र का होना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। भाग्य में वृद्धि करते हैं, धार्मिक यात्राएं होंगी, विवाह के योग बनाते हैं, संतान प्राप्ति के योग बनाते हैं। 19 तारीख तक यहां विराजमान रहेंगे। 19 तारीख के बाद शुक्रदेव भी चले जाएंगे आपके 10वें भाव में, जहां पर गुरु विराजमान है। 10वें भाव में शुक्रदेव अच्छा फल देंगे, व्यापारिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो संपूर्ण सुखों की प्राप्ति करा देंगे, क्योंकि संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कराने के लिए शुक्रदेव जाने जाते हैं और वहां पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो परिजनों ये था सिंह लगन और सिंह राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल। अब बात कुछ उपायों की कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, तो प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में जल भरकर 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिदेव की आराधना करें, गणेश जी के मंदिर जाएं, लक्ष्मी जी के मंदिर जाके उनका दर्शन करें और सफेद पुष्प अर्पित करें। तो सभी ग्रहों के
शुभ फल आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो प्रियजनों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे द्वारा फलित राशिफल आप पर कितना प्रभावी रहता है। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलेंगे अगली वीडियो में। एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे, मई 2024 के राशिफल की। तब तक के लिए प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।